वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट करना है मैथ्स वाले टॉपिक में। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 छात्रों के साथ कक्षा ए की औसत आयु 16 वर्ष है। 20 छात्रों के साथ कक्षा बी की औसत आयु 15 वर्ष है और 20 ही छात्रों के साथ कक्षा सी की औसत आयु 17 वर्ष है। तो कक्षा ए, बी और सी की टोटल आयु बताना है, टोटल मिलाकर कितनी आयु है। ठीक है, पूरा क्लास का आयु बताना है, टोटल एवरेज। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो एवरेज बराबर होता क्या है, एवरेज का मतलब होता है सम अपान में नंबर। एवरेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सम अपान में नंबर। सम का मतलब होता है योग और नंबर का मतलब होता है संख्या। अब देखिए, हमें अगर किसी भी कक्षा का योग निकालना है फ्रेंड्स, तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें योग निकालना है, ठीक है, पूरे क्लास का, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पूरी क्लास की आयु निकालने के लिए हमें पहले अलग अलग कक्षा की औसत योग निकालना पड़ेगा, आयु का योग। ठीक है, तो देखिएगा, कक्षा ए की औसत आयु का योग कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 20 छात्र हैं और औसत कितना चल रहा है फ्रेंड्स, 16 का औसत चल रहा है। तो एवरेज इंटू नंबर, यही हमने किया, एवरेज ये हो गया, नंबर ये हो गया। ठीक है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 दूना 32, मतलब टोटल 320। अभी कक्षा बी की बी का सम निकाल लें, आयु का योग। ठीक है, 20 ही छात्र हैं और औसत बदल गया, अब औसत हो गया कक्षा बी में 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से 15। ठीक है, अब 15 दूना कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 300 हो गया। 15 दूना 30, एक जीरो और 300 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे क्या करेंगे, कक्षा सी की औसत आयु निकालिए। कक्षा सी की आयु का योग, ठीक है, टोटल 20 ही छात्र हैं और औसत इस बार हो गया है 17। कितना हो गया, औसत बढ़कर 17 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, मतलब 340। ठीक है, अब देखिएगा टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिएगा टोटल टोटल यहाँ से निकालिए, ए बी सी पूरा हो जाएगा। तो 20 तियाँ कितना, ये टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 20 तियाँ 60 विद्यार्थी हो जाएंगे। अभी एवरेज नहीं पता, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू रख दें। और ठीक है, और इसका टोटल करिए सम, टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो पूरी क्लास का, तो 0 0 0 और 2 और 4 में जोड़ेंगे 6, 3 त्रिकाई हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रख दिया जाए कि 960 आ जाए। ठीक है, 60 का कितना गुना हो जाएगा, 960। तो देखिएगा, यहाँ से इसको कट डिवाइड कर लीजिए, 960 में या तो 60 का भाग दे दीजिए, सीधा सीधा 960 में 60 का भाग दे दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 से 96 को भाग देंगे तो 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96। तो पूरी क्लास की औसत आयु क्या निकल के आई फ्रेंड्स, 16 वर्ष। क्या, 16 वर्ष निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमें ज्ञात करना था कि पूरे कक्षा की संयुक्त आयु ज्ञात करना है, तो पूरे कक्षा की आयु कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, पूरे कक्षा की आयु आ जाएगी 16 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन दोस्त हैं ए, बी और सी, एक गोलाकार स्टेडियम के पास दौड़ते हैं। ठीक है, एक गोलाकार स्टेडियम है, समझिए ये गोलाकार स्टेडियम है, इसके आसपास यहाँ कहीं दौड़ रहे हैं ये तीन दोस्त हैं। ठीक है, गोलाकार स्टेडियम के आसपास ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, और एक पूरा चक्कर क्रमशः 24, 36 और 20 सेकंड में पूरा करते हैं। ठीक है, तीन दोस्त हैं ए, बी और सी, ये तीनों दोस्त हैं। एक पूरा करता है 24 सेकंड में, दूसरा पूरा करता है 36 सेकंड में और तीसरा पूरा करता है 20 सेकंड में। ये चक्कर लगाते हैं, तो सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने मिनट बाद वह शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। मतलब ये जब चक्कर पूरा कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किए थे, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे, तो ऐसे पूरा करने के बाद यहीं पर कितने समय बाद, कितने मिनट, मिनट में वैल्यू बताना है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है फ्रेंड्स, तो इन सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से पूरी तरह से कट जाए। अब देखिएगा करेंगे क्या, सबसे बड़े वाले नंबर्स का फैक्टर कर दीजिए। 36 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 36 को लिखेंगे 12 तियाएँ 36। क्या फ्रेंड्स, 12 तियाएँ 36। ठीक है,
24 को तोड़िए तो 24 को लिखेंगे, 12 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब 2 नहीं आया है, 12 दूना 24, ठीक है, तो 2 ऑलरेडी ले लेंगे, एक बार लेते हैं एक संख्या को, ठीक है। 24 को लिखेंगे, 12 दूना 24, 12 तो पहले आ चुका है, 2 बाकी था लिखना, तो 2 और ले लेंगे। अब देखिएगा 20, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 तो इसमें 12 में पहले से आ चुका है, 5 अभी लिखना बाकी है, तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। अब देखिएगा कैसे करेंगे, क्या आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 पंचे 10 और ये हो गया 12 तियाँ 36, मतलब 36 गुणे 10 कितना आया, 36 गुणे 10 कहने का मतलब है 360। 360 सेकंड बाद, अब सेकंड में वैल्यू चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मिले थे, चक्कर लगाया था इन्होंने, सेकंड में पूरा किया था। 24 ये सारी वैल्यू जो है सेकंड में दे रखी थी, ये सारी वैल्यू जो है सेकंड में दे रखी थी। और अब हमको निकालना किस में है फ्रेंड्स, मिनट में, कि कितने मिनट बाद शुरुआती बिंदु पर पहुंचेंगे। तो सेकंड को अभी 360 सेकंड आ गया, 360 सेकंड बाद आपस में मिलेंगे। कितने सेकंड बाद फ्रेंड्स, 360 सेकंड। अब सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में 60 मिनट होते हैं। तो 360 सेकंड में 0 से 0 कट देंगे, 6 छः 36, कितने मिनट हो जाएंगे फ्रेंड्स, 6 मिनट इज़ द राइट आंसर। 6 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना है, और देखते ही देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, और अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 गुना तक बढ़ जाती है। अब देखिए भुजा, भुजा को मान लिया हमने ए है, ये कितना बढ़ जाती है, 6 गुना, मतलब 6a हो जाती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, ए भुजा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर। ऐसे अगर 6a है तो 6a का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, भुजा का स्क्वायर, भुजा अगर 6a है तो 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर तो 6 छः 36, और a का स्क्वायर 36a स्क्वायर। अब बताइए क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 36 गुना हो गया या नहीं। तो आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये भी अपने आप का 36 गुना हो जाएगा। तो 36 गुना हमारा सही जवाब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना गुना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 36 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि इस वर्ष यह जनसंख्या 6,62,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 6,24,000 है, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि इस वर्ष जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स, 6,24,000 है, तो पिछले वर्ष जनसंख्या क्या थी। अभी देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जो है, अगर पहले 100 था, ठीक है, तो अब जनसंख्या कितना है, 104 हो चुका है। कितना हो चुका है, 4% बढ़ता है, तो 100 का 4% हमेशा 4 ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4% बढ़ा तो कितना हो गया, 104 हो गया, ठीक है। 100 से 4 बढ़ गया, 104 हो गया। अब जनसंख्या बढ़ने के बाद यदि इस वर्ष, प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, यदि इस वर्ष यह जनसंख्या बढ़ने के बाद दिया है, कितना हो जाता है, 6,24,000। ये जनसंख्या 4%, बढ़ने के बाद 104 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 624 और 3 जीरो और 6,24,000, ठीक है। अब देखिएगा, ये 104 का कितना गुना है, 624, तो साफ साफ दिखता है 6 गुना है, क्योंकि एक छक्का 6, ठीक है, तो 6 चौको 24, 6 गुना है, और 3 जीरो और मतलब 6,000 गुना है। कितना है, 6,000 गुना। तो जो जनसंख्या थी हमारी पिछले वर्ष की, ये पिछला जनसंख्या है, ये पिछले वर्ष की जनसंख्या ये थी, 4% बढ़ने के बाद जनसंख्या, नई जनसंख्या ये हो चुकी थी। और क्वेश्चन में दे रखा था 104 नहीं, 6,24,000। कितना गुना है, 6,000 गुना। तो पहले वाली जनसंख्या, पिछली जनसंख्या भी 1,000 ना होकर अपने आप का 6,000 गुना हो जाएगी। 6,000 गुना, 100 का 6,000 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 6,000 साफ साफ लिखिए, ये 6,000, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 लाख हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2:3:5 के अनुपात में है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 30 था, ठीक है।
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सभी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज क्या है, मान लेते हैं 2x है, 3x है और 5x है। 2x 3x एंड 5x। अब देखिएगा तो टोटल कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया वर्तमान, 2 3 5 और 5 10, 10x हुआ या नहीं, 10x हो गया। ठीक है, ये पहले का था, ये प्रेजेंट एज है। 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो टोटल है ये 10 10 10 10 तीनों का कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आयु का योग 10x माइनस 30 हो जाएगा या नहीं। माइनस 30 क्यों हुआ फ्रेंड्स, 10, इसका भी 10 कम करेंगे, इसका भी 10 कम करेंगे, इसका भी 10 कम करेंगे, तो तीनों का 10 कम करेंगे तो 10 या 30 कम हो जाएगा। टोटल में कितना कम करेंगे, 30 कम करेंगे। और ये वैल्यू है इनका 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल था 30, तो 10x माइनस 30 की वैल्यू दे रखा है 30। क्या फ्रेंड्स, 10x माइनस 30 की वैल्यू दे रखा है 30। ठीक है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10x माइनस 30 की वैल्यू ये है, तो माइनस 30 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 30। 30 प्लस 30 का मतलब कितना फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा। तो 10x बराबर अगर 60 है, ठीक है, तो ये से 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 छक्का 60, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू क्या निकल के आई फ्रेंड्स, 6। अब हमको बताना क्या है फ्रेंड्स, हमको बताना है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो बताइए 2 छक्का कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 छक्का 12, 6 6 रखते जाइए 12, ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन सब की आयु क्या आएगी फ्रेंड्स, इन सब की आयु आएगी 12, 18 और 30 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक स्कूटर को 2,970 में बेचकर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने स्कूटर को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको करेंगे कैसे। मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपये, हमने स्कूटर को 100 रुपये में ख़रीदा। अब बताइए पहले हुआ क्या, 10% की हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ को हमने 10 रुपये कम में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। क्यों, क्योंकि 10% की हानि हुई है, मतलब 10 रुपये की हानि हुई है। 100 का 10% हमेशा 10 होता है। ठीक है, तो 100 पर 10 की हानि मतलब 90 में वस्तु को बेचा होगा। अब हमको लेना क्या है, 20% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 100 की चीज़ को हमें प्लस 20% का मतलब है 20 रुपये अधिक में बेचना होगा, अर्थात 120 में बेचना होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने 10% की हानि पर बेचा तो वस्तु को 2,970 रुपये में बेचा। कितने में बेचा था फ्रेंड्स, 2,970 रुपये में बेचा था। 90 में ना बेचकर हमने वस्तु को कितने में बेचा था, 2,970 रुपये में बेचा था। ठीक है, अब इसको देखिए 90 का कितना गुना होगा, तो 2,970 में हमें 90 का डिवाइड करना होगा। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 1 जीरो कट जाएगा। अब 9 का कितना गुना है, तो 9 त्रिक 27, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 9 त्रिक 27, 2 और बचेगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, 33 गुना है ये, 9 का कितना गुना है, 33 गुना है। तो जो वस्तु है इस पर 20% का लाभ लेना है, मतलब 120 में बेचना होगा। तो ये जब 33 गुना है तो इसको भी 120 में ना बेचकर इसका 33 गुना मूल्य में बेचेंगे। अब करिएगा, 12 का 33 से गुणा कर दीजिए, 12 तियाँ 36, 6, 12 तियाँ 36, 3 39, ये हो जाएगा, और 1 जीरो और है तो 1 जीरो और लगा दीजिए। तो कितने में बेचना होगा फ्रेंड्स, हमें 3,960 रुपये में बेचना होगा। कितना आसान क्वेश्चन था देखिएगा, ऐसे ही मेथड से एग्जाम में भी करना है, इतना सिंपल सा मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए है जो 6 दिन में करता है। काम को कितने दिन में करता है फ्रेंड्स, ए करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य को समाप्त करते हैं तो 300 रुपये प्राप्त करते हैं। रुपए वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो टोटल इन्हें 300 रुपये प्राप्त होता है। तो ए का हिस्सा बताना है कि ए को कितने रुपए मिले हैं।
ठीक है। अब कहीं पर भी नहीं बताया गया कि टोटल काम कितना है, तो इसके लिए हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर से कट जाए। तो देखिए 12 जो है 6 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 दूना 12, 6 से कितनी बार जाएगा 12, 2 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 बार, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये जो वैल्यू होती है ये हमारी क्षमता होती है, व्यक्ति की क्षमता। ए कितने दिन में एक काम को कर सकता है, 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, 3 काम करता है, ठीक है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 काम। और जिसमें से ए का हिस्सा बताना है तो ए कितना काम करता है, 2 काम। टोटल 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, लेकिन ए उसमें से कितना काम किया, 2 काम। और टोटल पैसा कितना मिलता है, टोटल पैसे मिलते हैं 300 रुपये, कितने, 300 रुपये, ठीक है। ये टोटल, अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 1 जीरो और, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 60 दूना 120 रुपये। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 दूना 120 रुपये, 120 रुपये ए को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जिसका भी वैल्यू निकालना होता है टोटल वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे और जिसका हिस्सा निकालना है उसका एक दिन का काम करने की क्षमता को ऊपर लिखेंगे और टोटल पैसे कितने हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो साफ सा है इस जिस व्यक्ति की का हिस्सा निकालना होता है उस व्यक्ति का हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आसान सा क्वेश्चन था जिसे हमें इस तरह से सेकंडों में सॉल्व करना था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है चलिए। एक व्यक्ति के पास 2 सेल फोन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 2 सेल फोन है, उसने एक को 20% की हानि के साथ 4,000 रुपये में बेच दिया, भेज दिया नहीं बेच दिया, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करता है, 4,000 रुपये में क्या करता है, बेच देता है, ठीक है। यहाँ पे बेचना है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे सेल फोन पर 20% लाभ पाना है। अगर दूसरे सेल फोन पर उसे 20% का प्रॉफिट लेना है तो फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, मतलब कितने में उसे बेचना चाहिए। पिछली तरह से ही क्वेश्चन है, देखियो करेंगे कैसे। मान लेते हैं सेल फोन का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है। पहले 20% की हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ को 20 रुपये कम में बेचा, ठीक है। 20% की हानि मतलब 20 की हानि, तो कितने में बेचा होगा हमने, 80 रुपये में बेचा होगा, बिल्कुल। अब हमें इस पर 20% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 20 रुपये अधिक में बेचना होगा, अर्थात 120 रुपये में बेचना होगा कि नहीं, बेचना होगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, ठीक है। इस जो 80 की वैल्यू है, ठीक है, इसे हमें जब जब हमने 20% की हानि के साथ बेचा तो कितने में बेचा, 80 में नहीं बेचा, कितने में बेचा था, 4,000 रुपये में बेचा था, कितने में, 4,000 रुपये में बेचा था। अब देखिएगा ये कितना गुना है 80 का, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 पंचे 40 और एक जीरो और 80 ये 50 गुना, कितने गुने में बेचा था, 8 का कितना गुना था, ये तो 50 गुना था, 50 गुने में बेचा। तो ये भी वैल्यू जो है 20% का लाभ लेना है तो हमें भी वस्तु को 50 गुना में बेचना होगा, 50 गुने में बेचना होगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60 और 2 जीरो और, तो कितने में बेचना होगा, वस्तु को हमें 6,000 रुपये में बेचना होगा अगर 20% का प्रॉफिट लेना है तो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि यक्स का यक्स परसेंट 125 है, कोई यक्स वैल्यू है, ठीक है, इसका ऐसे वाला लेते हैं, एक्स का एक्स परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से परसेंट हटेगा ना, का मतलब है गुड़ा, ये का मतलब क्या है फ्रेंड्स, गुड़ा है। एक्स परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आता है, ठीक है, ये परसेंट हटेगा नीचे 100 कितना है फ्रेंड्स, 125 है। तो यक्स का मान निकालना है, ठीक है, 125 है, कितना है वैल्यू, 125 है। अब देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से यक्स का मल्टीप्लाई यक्स से होगा तो ये यक्स स्क्वायर आएगा ऊपर, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और इधर इधर क्या हो जाएगा, 125 तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, 125 किसका स्क्वायर होता है, 12,000। 125 ना हो करके यहाँ पे 225 होना चाहिए क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 125 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, 15 15 हम 225। देखिएगा यहाँ पे कुछ तो गलत है, कुछ मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 225 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 225 होना चाहिए, 225, यहाँ पे 225 कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
125 के जगह में हमें क्या रखना है 225, तभी तो स्क्वायर बनेगा। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इधर है एक्स स्क्वायर और इधर क्या बनेगा, पचम 25, 25 पंचे 125, ये 5 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो सामने वाली वैल्यू, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूट से देखो 2 का जोड़ा बनाएंगे ना, तो 5 यहाँ से, एक 5 बाहर निकलेगा और यहाँ से एक 10 बाहर निकलेगा, कितना, एक 10 बाहर निकलेगा जाएगा, एक 5 अभी भी अंदर बचे रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो एक 5 बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 दहम 50, 50√5, ठीक है, 50√5 इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सामने वाली संख्या इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर सामने वाली संख्या पे रूट आ जाएगा, ठीक है, सामने वाली संख्या पे रूट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसीलिए एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। एक दुकानदार एक कुर्सी को 630 रुपये में बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार इस कुर्सी को 612 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है फ्रेंड्स। 630 रुपये में बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार इस कुर्सी को 612 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत की उसे लाभ या हानि होगी। अब देखिएगा, मान लेते हैं कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, ठीक है, अब 5% का लाभ लेता है, मतलब कितने में बेचना होगा, 5 रुपये अधिक में बेचना होगा, 105 रुपये में बेचना होगा या नहीं, ठीक है। लेकिन ये 105 में नहीं बेचता, 630 रुपये में बेचता है। जब 5% का लाभ लेता है तो कितने में बेचता है फ्रेंड्स, 630 रुपये में बेचता है। ये कितना गुना है, तो ये 6 गुना है। 105 का कितना गुना है, तो 6 गुना है, 6 पंचे 30, और ये 630 आ जाएगा 105 का 6 गुना, ठीक है। तो वस्तु जो है इसका क्रय मूल्य, जो खरीदा गया मूल्य है, ये भी 100 ना होकर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 6 गुना, मतलब 600 रुपये में खरीदा होगा। कितने रुपए में खरीदा, वस्तु को 600 रुपये में खरीदा। अब बोला है कि इसको अगर 612 रुपये में बेचे, कितने रुपए में, 612 रुपये में बेचे। इसका सीपी है 600 रुपये, खरीदेंगे 600 रुपये में और बेचना कितना है, 612 रुपये में, ये सेलिंग प्राइस है। तो बताइए, सीधा सीधा दिख रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 600 पर 12 रुपये का लाभ लिया हमने, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कितने प्रतिशत का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से यहाँ 12 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, हमें 2% का लाभ हुआ। क्या, 2% का लाभ हुआ जब 600 की वस्तु को हम 612 रुपये में बेचेंगे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, 2% का प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पिछला वाला क्वेश्चन उसमें कुछ रॉन्ग था फ्रेंड्स, इसके वजह से क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आई है। बाकी के सारे क्वेश्चन हमने कितने आसान भाषा में समझाए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।